हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। और आज आपके लिए गाइस एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए नोटिस आया है 17 सितंबर 2022 में। जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स में जो बॉन्ड पॉलिसी है, फीस स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिवाइज़ किया है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बॉन्ड पॉलिसी और फीस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अभी मैं ओपन करता हूँ पीडीएफ जो कि यहाँ से मैंने डाउनलोड की है। लेट्स ओपन इट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है जो कि 2022 में लागू होगा। जो एमबीबीएस के फीस और ये जो पॉलिसी है नई आई है जो लास्ट ईयर, उन्हीं के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा क्या मतलब व्यू रहेगा इस पॉलिसी को लेकर। तो गाइज ये बिल्कुल सरासरी गलत हुआ है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं बच्चे, उन पर भी अब गवर्नमेंट ने प्रेशर डाल दिया है। ये जो 40 लाख का प्रेशर गवर्नमेंट ने डाला है, लोन उन पर, कर्ज उन पर डाला है, तो ये बहुत ही गलत किया है गाइज स्टूडेंट्स के साथ। अब हम इस पॉलिसी में जितनी भी जो मेन पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट इसमें ये बोलती है कि हमने जो ये नया बॉन्ड पॉलिसी लेके आए हैं हम, ये हमारा जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल हेल्प को इंक्रीज बढ़ाने के लिए है। मतलब ये है कि अगर कोई भी एमबीबीएस का जो डॉक्टर बनेगा वो गवर्नमेंट में 7 साल सर्विस दे, या फिर हमारे 40 लाख के अराउंड, मतलब 35-36 लाख के अराउंड जो अमाउंट बनता है वो हमें वापस करे। और एनआरआई के लिए ये पॉलिसी लागू नहीं होती है गाइस, और ये हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेजेस में लागू होती है। तो अगर फीस की बात करें और बॉन्ड की बात करें पर एनुअली, तो गाइस यहाँ पर ईयर आपको 10 लाख, उसमें से हम अगर फीस 80,000 जो फीस है हमारी वो माइनस कर दें तो इतना 9,20,000 आपको पर ईयर ये आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और गवर्नमेंट में ऑप्शन ये दे रही है कि इसमें कि जो आपका ये जो लोन, इस जो बॉन्ड अमाउंट है इसको हम फिर लोन में कन्वर्ट कर देंगे। कोई स्टेट गवर्नमेंट का जो ये बैंक और ये अदर बैंक हैं, इनकी हेल्प से और फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दी जाएगी और इस लोन अमाउंट को लोन अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन है गाइस। द कैंडिडेट कैन opt for option A, wherein the state government of Haryana will facilitate him or her to availing in an education loan, a scheduled bank or other financial। अब देखो ऑप्शन ए में गवर्नमेंट ने क्या बोला आपको कि हम आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऑप्शन बी आपके पास क्या है? ऑप्शन बी आपके पास ये है, अगर गवर्नमेंट में आप जॉब नहीं करना चाहते एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद 7 साल तक, तो आप ये अमाउंट हमें पे करें। और गवर्नमेंट फिर अपना इस अमाउंट का क्या करने वाली है, जो हमारा मेडिकल डायरेक्टर वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये पूरा अमाउंट डिपॉजिट होगा। जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, तो ये सारा पैसा इकट्ठा वहाँ पे होगा। या तो कोई हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करे, तब भी गवर्नमेंट बैंक से उसका सारा पैसा इकट्ठा करने वाली है अपने एक जगह पर। और उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पैसे से गवर्नमेंट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हेल्थ, इन चीज़ में वो पैसा लगने वाला है। और लास्ट में नोटिस की ये सारी बातें दी गई हैं। तो एक तरह से मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट चलो मेडिकल हेल्थ की उसमें स्टेप उठा रही है, बट गवर्नमेंट गाइज अदर जो फंड्स हैं उनमें से भी तो एडजस्ट कर सकती है। अभी एक स्टूडेंट पर ही इतना प्रेशर क्यों? ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट इसमें कुछ भी चेंज गाइज कर सकती है। एक बार ये आप नोटिस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ये यहाँ पर 7 साल का टाइम होगा आपके पास, जो कि हम पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिर हमें जॉब करनी पड़ेगी 7 साल तक। तो उसमें आपका अमाउंट गवर्नमेंट रिसीव कर लेगी वापस से। और ये जो फीस की बात करें हम, एमबीबीएस की फ़ीस गाइज हरियाणा में फर्स्ट ईयर की 80,000 है, सेकेंड ईयर की 88, थर्ड ईयर की 96 और फोर्थ ईयर की हमारी 1,06,000 है। तो अगर हम बॉन्ड अमाउंट की बात करें तो फीस उसमें से माइनस कर दो, 10 लाख में से फीस माइनस कर दो, 10 लाख में से ये माइनस कर दो, तो अराउंड 37 लाख के आसपास हमारा ये टोटल कोर्स फीस, बॉन्ड फीस रह जाती है। मतलब देखो यहाँ पर तो टोटल कोर्स फीस ही गवर्नमेंट ने 37 लाख लिख दी है। तो गाइस समझ सकते हो आप, जो
पहले वाले बैचेस थे, 2020 से पहले वाले बैच थे, वो कितनी आसानी से अपना ये 80,000 88,000 अराउंड 3.5 से 4 लाख या फिर हॉस्टल खर्च लगा लो 5 लाख में कैसे आराम से डिग्री लेकर चले गए। और जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट यहाँ पर फंसाने का काम कर रही है, एक स्टूडेंट पर बर्डन डाल रही है। कहीं कहीं तो गवर्नमेंट बात करती है कि फ्री एजुकेशन, फ्री सब कुछ, और यहाँ देखो गाइस 37 लाख आपको कोर्स फीस जमा करवानी पड़ेगी। और ये अकॉर्डिंग टू बॉन्ड अमाउंट पेड बाय द स्टूडेंट फॉर द एंटायर कोर्स। ये जो पूरा एंटायर कोर्स में आपको इतना बॉन्ड अमाउंट भरना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स कैंडिडेट नॉट ज्वाइन द, अगर कैंडिडेट गवर्नमेंट की जो जॉब नहीं ज्वाइन करता है स्कीम इन द पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, देन रीपेमेंट ऑफ द लोन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, आपको पूरा प्रिंसिपल और पूरा ब्याज गवर्नमेंट को पे करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ऐसे ही कुछ मेन पॉइंट गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि अब की बार रिवाइज हुए हैं। गवर्नमेंट डेफिनेटली इस जो हमारा ये पूरा प्रोसीजर है इसमें साल दर साल चेंजेस करती रहेगी, वो नए आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द पॉलिसी डज नॉट मेक ए मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द MBBS ग्रेजुएट। द कैंडिडेट शैल हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ये जितना भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब प्रोसीजर आपको दिया है, गो थ्रू दिस गाइड स्टूडेंट एंड चलो आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट में लेटर स्टेज इंट्रोड्यूस, अब जो फर्दर आने वाला टाइम है आपका उसमें गवर्नमेंट एक क्रेडिट गारंटी स्कीम, कोई नई लोन की स्कीम भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो गाइस देखो गवर्नमेंट ने अगर आपके मुंह पे थप्पड़ जड़ ही दिया है तो अभी उसको छिपाने की गवर्नमेंट कोशिश यहाँ कर रही है कि हम आपको ये सर्विस देंगे, बट तब भी तो सही था सब कुछ, जब मतलब कोई बॉन्ड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता था। अगर गाइस बात करें एम्स की फ़ीस देख लो आप कितनी कम है, दिल्ली में मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस देख लो कितनी कम है। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट को क्या लगी थी ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि जो स्टूडेंट्स को इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इसमें डेफिनेटली कुछ सरकारी बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का फ़ायदा भी होगा क्योंकि मनी फ्लो वहाँ भी थोड़ा चेंज होगा, या फिर गवर्नमेंट खुद वहाँ से वो करे या फिर स्टूडेंट वो करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट का इसमें नुकसान है और जो अदर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, प्राइवेट हैं, उनका इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ एनी एकेडमिक ईयर ऑफ कोर्स प्राइवेट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ओके, द बॉन्ड शैल बी केप्ट इन सेपरेट डिडक्टेड अमाउंट टू फॉर्म ऑफ कॉर्पस विच शैल बी मेंटेन बाई। ये जो सारा अमाउंट मैंने आपको बताया था हरियाणा स्टेट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट सेटअप करेगा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में, जो कि सारा पैसा वहाँ पर इकट्ठा होएगा। तो गवर्नमेंट आगे बोलती है कि हम इस पैसे से गवर्नमेंट का जो मेडिकल कॉलेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनको बढ़ाने में, अपग्रेड करने में ये पैसा लगने वाला है। दिस फंड में बी यूटिलाइज्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, ये आपका मेडिकल का पैसा मेडिकल में ही लगेगा। पॉलिसीज़ फॉर कैंडिडेट विशिंग टू ज्वाइन पीजी कोर्स के लिए फिर गवर्नमेंट अलग से बताती है कि इस केस में क्या होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं MBBS कंप्लीट होने के बाद सभी पीजी की तैयारी करते हैं और कई बच्चों का, की स्टूडेंट्स का पीजी में अगर एडमिशन हो जाता है तो फिर अलग पॉलिसी गवर्नमेंट की यहाँ पर लागू होती है। और बिफोर स्टार्टिंग ये जो आपका कोर्स आपसे सारे बॉन्ड भरवा लिए जाएंगे, मतलब सारे ये बॉन्ड साइन करवा लिए जाएंगे। तो MBBS फीस मैंने आपको बता दिया 80,000 फर्स्ट ईयर की, और फिर 10% इसमें इंक्रीज़ होगा। जो NRI के लिए MBBS फीस $1,25,000 फॉर एंटायर कोर्स की यहाँ पर दी गई है। पीजी कोर्सेज का भी दिया गया है, देखो द फीस स्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक शैल बी एप्लीकेबल विद इफेक्टिव फ्रॉम 2021-22 के, ये पीजी का हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ये गवर्नमेंट ने पूरा ये नोटिस दिया था और ये आज ही मैंने डाउनलोड किया है गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़। और आगे मोर इन्फॉर्मेशन जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड होगी आपकी, वो मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू।